जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी और नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति के साथ स्वीकारे जाने के लिए भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। सराहना करने वालों में पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। वहां के लोग भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन भी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ अमेरिकी संसद के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने महाभियोग जांच शुरू करने की मंजूरी दी है। हालांकि जांच शुरू होने के बाद व्हाइट हाउस ने बुधवार को बाइडेन पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। रूस की यात्रा पर गए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बातचीत के दौरान अब रूस के राष्ट्रपति को उनके देश आने का न्योता दिया है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने किम जोंग का आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व को समझाया। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर जिला के बीना पहुंच चुके हैं। वे आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी यहां 50,000 करोड़ की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन कर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपरोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने आगाह किया कि ऐसे समय में जब देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और निवेश व अवसरों के वैश्विक गंतव्य के रूप में उभर रहा है, घातक, भयावह और राष्ट्र विरोधी चरित्र के लोग समय समय पर विदेश में राष्ट्र विरोधी नैरेटिव फैलाते हैं। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। सिरमौर के कुछ जिलों में पिछले 3 दिन से जोरदार बारिश के साथ नदी नाले फिर उफान पर आ गए हैं। जिला के धारटीधार, सैनधार और रेणुकाजी क्षेत्र समेत ऊपरी इलाकों में मंगलवार रात हुई बारिश से गिरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। सरकार ने काम में कोताही बरतने पर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कांगड़ा में बनेरखड्ड और हमीरपुर में जाहू में निर्माणाधीन पुल ढहने से जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशासी अभियंता समेत 14 इंजीनियरों और कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने चार्जशीट थमाई। इनके खिलाफ विभाग अपने स्तर पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाएगा। सीएनवी शिक्षक, जिन्हें अब टीजीटी संस्कृत और हिंदी नाम से जाना जाता है, उन्हें हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन्हें टीजीटी पद का वेतनमान दिए जाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने टीजीटी की वरीयता को प्रवक्ता पद के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। संसद के विशेष सत्र में हिमाचल की आपदा की गूंज भी सुनाई देगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के लोगों को इसका भरोसा दिया है। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा, सरकार आने वाले दिनों में रिलीफ मैनुअल और भूमिहीन की परिभाषा को बदलने के लिए कानून में संशोधन करेगी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी को अन्य संकायों के टीजीटी के समान वेतनमान और प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति का अवसर देने का निर्देश दिया। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिंदी भाषा में राष्ट्र को दूर दूर देखने के नजरिए से हिमाचल के सरोकार अभिलाषित जरूर हुए, लेकिन क्या ये राज्य की भाषा में सपनों में भी आए? इस लेख को आप हिंदी क्लब में हिमाचल शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सफलता का फॉर्मूला पीके खुराना का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। भावनात्मक एकता में बांधती है हिंदी, निखिल शर्मा का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और छिलकों की छाबड़ी में आंसुओं का हथियार सुरेश सेठ का लेख आप पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सहायक भर्ती 2023 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार 4 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई के इस भर्ती अभियान का लक्ष्य असिस्टेंट के कुल 450 पदों को भरना है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।